हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। अगर किसी भाई ने दुकान खोल ली है तो उनको हाथ जोड़ करके विनती करें, ये राष्ट्रव्यापी यह भारत बंद का आह्वान है, आप सबको विदित है। और हमने शासन प्रशासन और व्यापारिक बंधुओं के साथ मीटिंग करके भी, और व्यापारिक मंडल के आपके जो नेता है, व्यापारिक नेता, उन्होंने आगे बढ़ करके आपने इस राष्ट्र बंद का, राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आगे बढ़कर के समर्थन किया। मैं धन्यवाद देता हूं व्यापारिक मंडल के नेताओं का और उन व्यापार मंडल सिद्धांतगढ़ का, जिन्होंने हमें अभूतपूर्व सहयोग दिया। निश्चित रूप से हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी साहब को ये सोचना पड़ेगा और महामहिम राष्ट्रपति से भी हम अरदास करेंगे कि हम अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के आहत करने वाला जो निर्णय आया है उसको निरस्त करने के लिए भारत सरकार की संसद में बिल लाया जाए और कानून पारित करवा करके हमारे आरक्षण को केवल हमें बचाना ही नहीं है बल्कि हमारी जनसंख्या के अनुपात में इस आरक्षण को हमें एक है।
रामकुमार जेनो के साथ आजाद आज की रैली के बारे में कहिए कुछ। देखो, हम जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, वो 1931 की जनगणना के अंदर, इस देश के अंदर 1931 में जातीय जनगणना हुई, उसके बाद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बनी और उसके बाद में हम धीरे धीरे संगठित होने लगे। और जैसे जैसे हम संगठित हुए और हम लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से धीरे धीरे संगठित होने लगे, तो अब जो ये प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं हमें तोड़ने के जो प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए चलाए जा रहे हो या सरकारों के माध्यम से चलाए जा रहे हो, हमें जो वर्गीकरण के नाम पे, क्योंकि हम तो हजारों साल से टूटे हुए लोग हैं, हजारों साल से हमें जाति के नाम पे प्रताड़ित किया था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें एक ही माला में पिरोने का काम किया था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के नाम से, ताकि हम लोग एक झंडे के नीचे एक होकर के हम आगे बढ़ सके। लेकिन जैसे जैसे हम लोग संगठित हो रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इस देश के अंदर बैठी हुई सरकारें हमें तोड़ने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडे लाती है, इसको हम कभी भी सफल नहीं होने देंगे। सरकार की जो भी मानसिकता होगी उसके अंदर हम कभी भी सरकार को सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो भीड़ दिख रही है, इसको वोट का अधिकार दिया है। हम किसी को भी हरा सकते हैं, किसी को भी जिता सकते हैं। वोट का अधिकार हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, किसी के बाप ने नहीं दिया है। और उसी अधिकार के तहत जो हमारे खिलाफ साजिश रचेगा उसको हम नेस्त नाबूद करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी संगठन हो। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से इतने मजबूत हो चुके हैं कि अगर हमें कोई तोड़ने का प्रयास करेगा तो हम उसका जवाब देने के लिए सक्षम हैं, चाहे हमें किसी भी स्तर से गुजरना पड़े। इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साहब।
भाई दामोदर दास मोदी साहब से हम आज ये अरदास करते हैं इस ज्ञापन के माध्यम कि हम अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ हमें आहत करने वाला संविधान विरोधी जो निर्णय लिया गया है वो हमें ही नहीं बल्कि हर जिंदा दिल आदमी को बर्दाश्त नहीं है, सर्व समाज को बर्दाश्त नहीं है। हमारी यहाँ से ये मांग है कि संविधान के खिलाफ हम SC/ST के लोगों को आहत करने के लिए उनको कुंठित प्रताड़ित और उनको बांटने का जो कुप्रयास किया जा रहा है हम लोग वो कतई सफल नहीं होने देंगे। हम लोग हमारे भारत गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू महोदया से हम निवेदन करना चाहते हैं, गरिमामयी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर कोई शख्सियत है, कोई चीज है तो भारत का संविधान है, भारत की संसद है। बिल्कुल सही है। जो SC/ST को प्रभावित करने वाला निर्णय जो आया है हम लोग संसद में बिल लाएंगे और हम लोग इस तरह के दूषित जो निर्णय आया है उसके निष्पादित करने में हम लोग लागू करने में हम सफल नहीं होने देंगे। कानून बना करके इसकी हम खिलाफत करवाएंगे, इसको हम रुकवाएंगे और हमारे लक्ष्य के लिए खड़े। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति से यही निवेदन है कि अपने लक्ष्य से हटो मत, न बीजेपी है न कांग्रेस है, हमारा हक ही हमारा हक है। और सभी सबसे बड़ा हमारा नेता है, हमारा आरक्षण हमारा नेता है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप इसमें कई जातियां हैं। हम चाहते हैं कि हम एक रहें, हमें कोई विभाजन नहीं चाहिए। हमें अपनी योग्यता के अनुसार जिसको जो पद मिले हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा 16 और 12% जो भी हमारे आरक्षण है वो यथावत है, इसमें कोई बंटवारा नहीं हो। राजनीतिक दृष्टि देखा जाए तो हमारे सब बातें पक्ष में है, लेकिन जब कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कुछ तत्व ऐसे हैं जो हमारे संविधान में छेड़छाड़ी करके और वो लोग कोर्ट में पहुंचकर फैसला करना चाहते हैं, ऐसा हम होना नहीं देंगे। आपका ऐसा ही सहयोग रहा तो ये भी इतना शानदार बंद जो आयोजन किया उसमें मेहनत की हमारे सुजाराम जी, भाई दीपाराम जी साडेला, इन सब ने, और इतना शानदार बहुत ही शांतिपूर्ण बंद रहा, इतना अच्छा काफिला रहा जिसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसकी वजह से हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। हाँ जी, राम कुमार जी, मैं समझता हूँ ये इस प्रकार की एक मनो मानसिकता है, जहाँ भी उनको मौका मिलता है तो हमारे साथ वो कहीं न कहीं इस प्रकार की छेड़खानी करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश पौधे बैठे हुए हैं सारे, जिन लोगों ने एक राय होकर के संविधान की मूल भावना के विरुद्ध जो निर्णय दिया है उसको हम कैंडम करते हैं, उसको हम खारिज करते हैं। और हम पार्लियामेंट के अंदर जो भी बैठे हैं उसमें चाहे नरेंद्र मोदी हो, नरेंद्र मोदी अकेला कोई चीज़ नहीं है, जितने भी हमारे सांसद हैं उन सब से मांग करते हैं। साथ में हम जिस जिले से आते हैं, जिले के राहुल गांधी जो राहुल कस्बा जिसको हमने चुन के भेजे, उनसे ये मांग करते हैं कि ये पूर्वाध तरीके से पार्लियामेंट का जब भी सेशन चले उसको उठाए और उससे पहले उठाए। और इस प्रकार की जो कुचेष्टा की गई है, हालांकि इसके दाम तो तोड़ दिए गए हैं, उगने ही नहीं दिए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने पहले ही आपका 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन था, जिनका एक निर्णय था, उसको देख करके पहले ही राजनीतिक दलों को एहसास हो गया, आपके साथ खड़े हैं और इसमें आप सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। SC का समाज एक साथ है, हमेशा एक साथ रहेगा। जब तक संविधान में जब भी अड़चन आएगी हम एक साथ खड़े रहेंगे। हमारी एकता सबके लिए बढ़ोतरी का प्रतीक है। हम इसके लिए मर मिटेंगे, लेकिन हम हमारे अधिकार के लिए आगे रहेंगे। दलीप जी वाल्मीकि पार्षद बोल रहे हमारे प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए, उनसे भी निवेदन ऊपर आओ। हैं सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। दोस्तों साथियों, हम लोग जाति के नाम से हजारों सालों से प्रताड़ित थे। अलग अलग जातियों में हमें बांटा के जनगणना की कि हम कितनी संख्या में। अम्बेडकर ने 1931 के अंदर अंग्रेजों के दबाव डाल करके 1931 के अंदर जाति की जनगणना करवाई थी। 1931 के अंदर जब देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय
बाबा साहब अंबेडकर ने हमें इस जातियों से निकाल करके, इस जातियों के नरक से निकाल करके हमें 2 शब्द दिए थे, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति। हम जो हजारों सालों से प्रताड़ित लोग हैं, अपनी जातियों से निकल करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंदर आकर के एक झंडे के अंदर आकर के हम शासन और प्रशासन की लड़ाई लड़े। इसमें हम थोड़े बहुत कामयाब हुए। हमारे महापुरुषों ने, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे मान्यवर साहब कांशीराम जी हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, सब ने एक बात कही थी, आप सत्ता की तरफ जाओ, सत्ता की तरफ जाओ। और बाबा साहब अम्बेडकर ने सारी जातियों को एक करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 2 जातियां बना दी। अनुसूचित जाति सुप्रीम कोर्ट में वर्गीकरण करो, हाई कोर्ट में वर्गीकरण करो, सीएमओ में वर्गीकरण करो, पीएमओ में वर्गीकरण करो, जो कलेक्टर बनते हैं वहां वर्गीकरण करो। हम तो जमीन से उठने का प्रयास करते हैं, हमें तोड़ने का प्रयास किया। जरा जब जब भी ऐसी बात है, संविधान के खिलाफ बात है, तो हमें जाति को तोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति को ध्यान में रख करके एक होना पड़ेगा। और आज इस तरीके से हम आए हैं तो हमें निश्चित, मुझे पूर्ण विश्वास है सरकारें झुकेगी, क्यों हमने पहले भी सरकारों को झुकाया है। जब जब भी संविधान पे आ चाहिए सरकारें झुकी है। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आप सभी को पता होगा यहाँ क्यों इकट्ठे हुए अपन, सभी को पता होगा ना। तो सारे समझदार इसीलिए आए होंगे, जो नहीं आए वो अपना अपना करेगा, और जो आए वो समझ गए होंगे ना। मेरा तो एक ही कहना, सब लोग एक साथ रहो। जब अपनी बारी है ना तो सबके चिंगारियाँ लगी हुई है। क्यों इतने दिन पहले ये जो ऊपर वाली जाती है राज करे तो अपन नहीं बोले ना, इनके नीचे रहे। अब अपनी बारी तो इनकी क्यों आग लगी है, इसलिए इनकी आग को और ऊपर करो। ठीक है, मेरा ये एक ही कहना। मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सब भाइयों ने बहुत बहुत धन्यवाद के तेजता और आए हो अपनी रैली की शोभा बढ़ाओ। मन घणो बोलना तो कोनी है। धन्यवाद दूं बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। सभी साथियों को सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम। ये जो प्रोग्राम था उसमें हमारे तिलोक जी रेगर रावण, जिनके सानिध्य में ये सारा हुजूम इकट्ठा हुआ, इन्होंने रात दिन एक करके जो कार्यक्रम किया है उसको धन्यवाद। और आप जो सभी आए हैं और अपना सबका ये जो कार्यक्रम है, और सबसे बड़ी बात यह रही कि अपनी रैली शांतिपूर्वक, भद्रतापूर्वक निकली। इसके लिए आप सभी को और दूर दराज से आए हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। थोड़ा विषय उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश जी वर्मा को ज्ञापन दिया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर के। एसडीएम साहब को राजस्थान में ज्ञापन दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में ज्ञापन दो भाई लोग आए हुए हैं। और कोई ज्ञापन लेके आए तो दे दो भाई। ठीक है साहब। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज तो हम एक है, हम एक हैं। धन्यवाद। शांति से प्रशासन का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत बढ़िया। समाज के चाहे किसी समाज को, लेकिन मोटिवेशन करने में अपने सबको समाज कर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। सारे समाज के लोगों को बुलाया, व्यापारी को बुलाया, सबको खुश करके अपने को भी मोटिवेट किया। और बिल्कुल अपने प्रशासन पूरी टीम यहाँ तक पहुँचने तक की जिम्मेदारी बहुत ही शानदार दिल से आपका स्वागत है। और पूरी टीम के आपके सभी को, और सर आपको तो बहुत कुछ मुस्लिम समाज का, ओबीसी वर्ग का,
मजदूर और किसान वर्ग का भी जो सहयोग रहा है और मुख्य रूप से व्यापारियों ने जो सहयोग किया है उसके लिए भी सबका धन्यवाद। काम हुआ है, बहुत अच्छा। ठीक है सर। जो अभी जो न्यायालय का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, जो हमारे आरक्षण को खुर्द-बुर्द करने वाला है और पूर्णतः इस आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने वाला है, और इसी के विरुद्ध और दूसरी आज की रैली का हमारा मकसद साथ साथ ये भी है, जब किसी आदमी को छेड़ दिया जाता है, जगा दिया जाता है, तो जगह हुआ आदमी दो चीज़ और भी मांगता है। तो हमारा जैसे SC/ST का जो आरक्षण है, हमारी संख्या देश में बढ़ती गई और बढ़ती हुई जनसंख्या का आधार के हिसाब से हमारा आरक्षण और बढ़ाया जाना चाहिए था, जबकि जो है उसी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। और उसी को लेकर के हमने ये भारत बंद का प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने आज सुजानगढ़ को बंद रखा और सुजानगढ़ का बंद हमारा सफल रहा। उसके लिए मैं हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापार मंडल और जितने ही प्रशासनिक अधिकारी सारे जितने भी हैं, उन सब की एक ही मानसिकता थी कि हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छेड़छाड़ की गई है, हमारे साथ अन्याय हुआ है और उस अन्याय में हम साथ हैं। इसीलिए पूरे व्यापार मंडल और पूरे सुजानगढ़ नगर का हमें सहयोग मिला, उसके लिए हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन करते हैं माननीय मुख्य प्रधानमंत्री से कि वो हमारे आरक्षण के साथ जो कुचेष्टा की गई है, पीछे भी एक बार कुचेष्टा की गई थी, तो 2 अप्रैल 2018 को हमारा देशव्यापी बंद था, उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से फिर से अच्छा कानून बना करके हमें मिला। उसी प्रकार से मैं समझता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री से उम्मीद रखता हूँ कि और अच्छा कानून बना करके हमारा जो आरक्षण कम पड़ रहा है उसको बढ़ाते हुए हमारे साथ न्याय किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कानाराम कांटीवाल, मैं प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान मेघवाल परिषद, निवास स्थान मेरा जिला जो सुजानगढ़ में आता है, मैं जिला ही बोलूँगा सुजानगढ़ का, क्योंकि दुर्भाग्य है इस अशोक गहलोत ने जाते जाते कुछ नाटक करने का चेष्टा किया था, जबकि जिला पहले राजस्थान में सुजानगढ़ ही बनना चाहिए था, हम नहीं बना पाए, उसके लिए हम आगे संघर्ष जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST वर्ग के संबंध में जो निर्णय दिया गया है, हम SC/ST वर्ग के जो लोग हैं हम उनसे आहत हुए हैं। उन निर्णय को स्थगित करवाने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से ये अरदास करना चाहेंगे कि कानून बना करके बिल संसद में ला करके उसको पारित करवा करके सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का SC/ST वर्ग को आहत करने वाला जो निर्णय है उसको निष्पादित होने से रोका जाए और हम SC/ST के लोगों का हक अधिकार है उसको सुरक्षित संरक्षित किया जाए और हमारा आरक्षण है वो बचाया ही नहीं बल्कि हमारे अनुपात में बढ़ाया जाए। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, जिसके तहत पूरे देश में चंद परिवारों को ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने का अवसर मिलता है, हम चाहते हैं कि एक जुडिशरी प्रक्रिया और आयोग गठन करके उसको कमिश्नरेट बना करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के जो मजिस्ट्रेट है उनकी भी नियुक्ति की जाए, ताकि सर्व समाज का भला हो। सुजानगढ़ चूरू ही नहीं बल्कि संपूर्ण राजस्थान और पूरे देश के लोग हैं सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट बनने के लिए उनके रास्ते खुले। धन्यवाद प्रशासन, व्यापार मंडल, मुस्लिम भाइयों का और किसान मजदूर भाइयों का जिन्होंने हमें सहयोग किया, OBC वर्ग का भी धन्यवाद। पहले तो सर्व समाज सुजानगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। और आज जो रैली निकाली गई, इन जो उनके पदाधिकारी कार्यकर्ता और जितने भी कार्यकर्ता उनको सबको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू, धन्यवाद। और यहाँ के जो भी समाज के सर्व समाज और व्यापार मंडल ने जो सहयोग किया, सभी ने बड़ा अच्छा सहयोग दिया और शांतिपूर्वक संपन्न होकर के आज SDM साहब तक यहाँ पहुँचे। तो मैं सभी सुजानवासियों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। संविधान के तहत हमें बहुत अधिकारों का हनन करने के लिए ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लोग जो कोटा कम करना चाहते हैं, जाति का विभाजन करना चाहते हैं, ये हमें सहन नहीं है। हमारी जो भी जाति है SC/ST हमारी एक रहेगी और सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारा किसी को भी झगड़ा नहीं है, लेकिन हमारे कोटे में अगर जनसंख्या वृद्धि होती है उनसे बढ़ाया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और प्रशासन ने हमें सहयोग दिया है, सभी भाई लोग आज पहुँचे बड़े शालीनता से, अच्छे ढंग से आज का जो ज्ञापन दिए थे साहब के, सबको बधाई, धन्यवाद। देखो राम कुमार जी एडवोकेट साहब, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वास्तव में असंवैधानिक डिसीजन है।
हम लोग जातियों में टूटे हुए लोग हैं, हजारों सालों से जातियों में टूटे रहे। हमारा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से शोषण किया गया हजारों सालों तक। उस दरमियान बाबा साहब अम्बेडकर ने 1931 के अंदर जातीय जनगणना करा करके अनुसूचित जाति और जनजाति का गठन किया, ताकि हम एक झंडे के नीचे आकर के जातियों में टूटे हुए लोग एक होकर के अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष करें। और बाबा साहब अम्बेडकर की सोच के मुताबिक हम लोग बहुत सारे क्षेत्रों में आगे बढ़े, कई क्षेत्रों में हम पीछे रहे, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ें। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो ये सरकारें हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए इसी प्रकार के ये डिसीजन लेती है, ताकि हम जो एक होने का प्रयास कर रहे हैं, हम अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, हम एक होकर के आगे बढ़ने का प्रयास करें, इसको तोड़े जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको अनुसूचित जाति और जनजाति कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और कुछ लोग भोलपने में जो इसका विरोध कर रहे हैं, हमारे अंदर से भी बहुत सारे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के करोड़ों लोगों के लिए संघर्ष कर रहे थे, इस देश की सभी महिलाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर के आसपास के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ झगड़ करके, प्रयास करके, संघर्ष करके हमें जो अधिकार दिया, उस अधिकार को हम छीनने नहीं देंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, और संवैधानिक अधिकार के प्रति किसी भी प्रकार की बाधा आती है या संवैधानिक अधिकारों के प्रति अगर कोई चाल चलने का प्रयास करता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसके लिए हमें किसी भी स्थिति में इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय भारत।